डेंसिटी फंक्शन, मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है बट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम है। जैसे साई स्क्वायर अगर आप बोलते हो साई स्क्वायर, तो दिस गिव्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है ये आपको 12th में समझ में आएगा डिटेल में। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ठीक है। ये क्या बताता है? हाँ, इतने डिस्टेंस पे अगर यूनिट वॉल्यूम है तो उसमें इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, ठीक है। हेलो, यस सर। तो साई स्क्वायर टेल्स अस अबाउट probability density per unit volume at a given distance from the nucleus. So psi square gives us probability density per unit volume at a distance r from the center, given distance from the center. Center के से कुछ distance में per unit volume कितना probability है वो बताता है। मेरा इंटरेस्ट रेडियल प्रोबेबिलिटी में, रेडियल प्रोबेबिलिटी में। दोनों शुरू में लगता है जैसे सेम ही बात तो हो रही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो मेरा इंटरेस्ट है रेडियल प्रोबेबिलिटी में, मतलब एक न्यूक्लियस से गिवन डिस्टेंस पे मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी ये आपको पर यूनिट वॉल्यूम देता है। साई स्क्वायर क्या दे रहा है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। मुझे चाहिए न्यूक्लियस से गिवन डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे कितना प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के मिलने का, राइट। तो प्रोबेबिलिटी इसको बोलते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन at a given distance from nucleus irrespective of the direction। डायरेक्शन छोड़ दो, हमको इंटरेस्ट है किसमें आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी चाहिए, राइट। यस तो सर। क्या आप ये दोनों में डिफरेंशिएट कर पा रहे हो? साई स्क्वायर में दिस गिव्स अस पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आप डीवी वॉल्यूम देते हो, ऐसा बताता हूँ आपको, जैसे जस्ट फॉर एक्सप्रेशन, एट अ पॉइंट इफ साई स्क्वायर बी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब देन probability of finding electron in dV volume is given by psi square dV। ये लो, क्या किसी भी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम साई स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर उस पॉइंट से बहुत छोटा सा डीवी वॉल्यूम आप नोट करोगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी साई स्क्वायर डीवी है, ठीक। बट अगर किसी पॉइंट पे आर डिस्टेंस पे इफ सी बी रेडियल प्रोबेबिलिटी तो रेडियल प्रोबेबिलिटी मतलब ये न्यूक्लियस है, समझ लो ये आर डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस में यहाँ में रेडियल प्रोबेबिलिटी पी है, मतलब
अगर dr डिस्टेंस लूं मैं, तो इतने से इतने डिस्टेंस में मिलने की प्रोबेबिलिटी pdr। p भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ही है, p भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ही है, बट ये रेडियल प्रोबेबिलिटी है और ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम है। ठीक है, सर नहीं आया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब जैसे अलग अलग टाइप की डेंसिटी होती है। रेडियल मतलब मास डेंसिटी आपने सुना है, वो क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। यस सर। हेलो, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर किसी का डेंसिटी d है, तो अगर मास निकालना तो आप क्या करोगे? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर देते, राइट? यस सर। यही है ना, मास इज व्हाट, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे साई स्क्वायर है, साई स्क्वायर क्या होता है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, यस सर। अगर कोई कहता है इस रीजन में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई स्क्वायर है, आप सोच रहे हैं ये क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे छोटा सा वॉल्यूम dv वॉल्यूम में रखूं, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन के मिलने का प्रोबेबिलिटी साई स्क्वायर dv है, ये इसका मतलब। यस सर। उसका मिलने का चांस, भाई आप वॉल्यूम बड़ा कर दोगे तो उसके मिलने का चांस ज्यादा हो गया। तो ये क्या है? पर यूनिट वॉल्यूम। अब जितने वॉल्यूम से आप मल्टीप्लाई करोगे उतना चांस ज्यादा बढ़ जाएगा आपका। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम दिया हुआ साइज का। यस सर। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं सरफेस मास डेंसिटी भी होता है। कोई बोल देगा ना ये प्लेट है, हाँ बोला ये प्लेट है, हाँ इसका मास निकालो, बोलोगे ठीक है इसकी थिकनेस तो है नहीं, दिख नहीं रही, तो आप कोई आपको बोलेगा मास पर यूनिट एरिया है, इसका मास पर यूनिट एरिया बताया जाएगा, तो उसको बोलते हैं सरफेस मास डेंसिटी। फिर आप एरिया से मल्टीप्लाई कर लेना, सिग्मा से यूजुअली डिनोट करते हैं, हाँ कोई जबरदस्ती नहीं, लिंक करते हैं। तो सिग्मा सरफेस मास डेंसिटी, तो उसको क्या करें हम लोग, एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल मास हो जाएगा। मास पर यूनिट लेंथ भी तो हो सकता है, एक वायर खरीद के लाओगे आप तो मास पर यूनिट लेंथ भी तो होता है, यस सर। हो सकता है ना, उसको हम यूजुअली लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो अगर कुछ मास दिया हुआ, एल मास लेंथ दिया हुआ है और लैम्डा उसका मास पर यूनिट लेंथ है, तो लैम्डा इंटू एल क्या दे देगा? टोटल मास दे देगा। ठीक, यस सर। ऐसे ही दो प्रोबेबिलिटी फंक्शन दिया हमको, एक है साई स्क्वायर, दिस इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, एक है ये भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बट ये रेडियल है, आर डिस्टेंस पे। तो ये कितना है? ये होता है पी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मतलब रेडियल प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ गिवन डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन में हो लो, बस इतने डिस्टेंस में मिलने की प्रोबेबिलिटी इतनी है। यस सर। अगर अगर ये न्यूक्लियस है, हाँ यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आर है, तो इस छोटे से डिस्टेंस डी आर में उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी पी डी आर है। आगे से। गुड, अब देखो, तो मेरा इंटरेस्ट है, अभी हमने क्या प्लॉट देखा था, जैसे 1s ऑर्बिटल के लिए हमने देखा था, क्या देखा था? साई स्क्वायर वर्सेस आर प्लॉट देखा था, कैसा आया था? ऐसा आया था। ठीक है, बट एक्चुअली क्या है, मजा तब आएगा जब आपको रेडियल प्रोबेबिलिटी का प्लॉट मिले। तो ये हमने साई स्क्वायर वर्सेस आर देखा था, बट मेरा इंटरेस्ट अब आज की डेट में क्या है? पी वर्सेस आर चाहिए। क्या? रेडियल प्रोबेबिलिटी वर्सेस डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो ये ग्राफ अगर कोई मुझे P वर्सेस R बना के दे तो मुझे मजा आए। तो क्या चाहिए मुझे? ग्राफ चाहिए P वर्सेस R। तो रेडियल प्रोबेबिलिटी का प्लॉट चाहिए। हाँ, टॉपिक का नाम ही है प्लॉट्स ऑफ रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन।
which is more significant, laws of radial probability, which is more significant. क्यों significant है? Because atom is spherical in shape. तो मुझे इंटरेस्ट ये पता करने में है कि 0.5 एंगस्ट्रॉम में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 0.7 में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी, राइट? तो मेरा इंटरेस्ट एक वॉल्यूम में जानने की नहीं है, मेरा इंटरेस्ट एक डिस्टेंस पे पता करने के इलेक्ट्रॉन के मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो रेडियल प्रोबेबिलिटी का एक्सप्रेशन लिखा जाए, किसके टर्म्स में? साई स्क्वायर के टर्म्स में। तो सपोज करो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस पे डी आर थिकनेस का एक शेल मैंने एज्यूम किया। क्या एज्यूम किया मैंने? आर डिस्टेंस पे डी आर थिकनेस का एक शेल एज्यूम किया। अच्छी बात है। तो आर डिस्टेंस पे अगर आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम है साई स्क्वायर, तो इस वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? इसका वॉल्यूम मान लो डीवी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन शेल ऑफ थिकनेस डी आर कितना हो जाएगा? साई स्क्वायर डीवी, राइट? साई स्क्वायर डी। अब डीवी कितना है? अंदर वाले का वॉल्यूम कितना हो गया? डीवी इज, या सीधा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो डिफरेंशिएट करो, डीवी बाई डी आर क्या हो जाएगा? 4/3 पाई कांस्टेंट 3r स्क्वायर। तो 3 कट हो गया, डी आर उधर ले, तो डीवी का वैल्यू कितना हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। देयरफॉर कितना हो गया प्रोबेबिलिटी? साई स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। एग्रीड? हेलो, कोई है? ये सब चले गए? सर दोबारा अरे यार, बता दीजिए। अब देखो, अगर सी मुझे एम क्या है आपको समझ में आया? मुझे रेडियल प्रोबेबिलिटी का ग्राफ ड्रॉ करना है। क्या है रेडियल प्रोबेबिलिटी? आर डिस्टेंस, न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी। पहले फॉर्मूला तो बन जाए, अभी तो अपने पास फॉर्मूला ही नहीं है। साई स्क्वायर वर्सेस आर तो मेरे पास ग्राफ है। कोई पूछता है साई स्क्वायर वर्सेस आर फॉर 1s ऑर्बिटल, ऐसा हो गया। 2s ऑर्बिटल के लिए ऐसा हो गया। 3s के लिए 2 ग्राम। लेकिन p वर्सेस, ये तो साई स्क्वायर वर्सेस आर है, मुझे p वर्सेस आर बनाना, ये रेडियल प्लॉट। तो उसके लिए मेरे पास एक्सप्रेशन तो होना चाहिए, किसका? p का। तो वो एक्सप्रेशन निकाल के मैं आपको दिखा रहा हूँ लॉजिक यूज करके। तो क्या लॉजिक दे रहा हूँ मैं? साई स्क्वायर मतलब इस पॉइंट पे अगर साई स्क्वायर की वैल्यू कितनी, साई स्क्वायर आपको पता है, तो ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम, ठीक है, ये वॉल्यूम कितना है? लेट अस अज्यूम डीवी। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है साई स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज डीवी। तो इस वॉल्यूम के अंदर इलेक्ट्रॉन के मिलने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? साई स्क्वायर इंटू डीवी, ये डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। यस सर। डीवी की बात थी कि सर डीवी क्या होगा? तो भाई वॉल्यूम का फॉर्मूला अपने पास 4/3 पाई आर क्यूब। तो डीवी बाई डी आर डिफरेंशिएट कर दो, 4/3 पाई कांस्टेंट 3r स्क्वायर, 3 कट, डीवी 4 पाई आर स्क्वायर डी आर हो गया। या नहीं समझे तो दूसरा मेथड बताऊं, ये बड़े वाले का वॉल्यूम माइनस अंदर वाले का वॉल्यूम। नहीं सर, आगे। तो ये हो गया। अच्छा, यहीं पे अगर रेडियल प्रोबेबिलिटी p है, इफ रेडियल प्रोबेबिलिटी इज p, तो then probability of
probability of finding electron in a distance dr from r will be 1 p into dr. dr डिस्टेंस, यहाँ पे लीनियर प्रोबेबिलिटी रेडियल प्रोबेबिलिटी p है, तो dr डिस्टेंस मिलने की प्रोबेबिलिटी p dr हो गई। इस हिसाब से देखने जाओ आप तो p dr की वैल्यू क्या हो गई, साई स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर dr। नहीं हो गई भाई, p के एंगल से सोचोगे आप तो p dr हो गई यहाँ मिलने की प्रोबेबिलिटी। साई स्क्वायर के नजर से देखोगे आप तो साई स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर dr हो गई। राइट, बड़ी खराब हुई आज की क्लास। हेलो, यस सर। समझ में आ रहा ना? फिर dr कैंसिल, ये बन गया फॉर्मूला p का 4 पाई सॉरी साई स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर। यस सर। अब देखो, तो लेट अस स्केच रेडियल प्रोबेबिलिटी फॉर 1s ऑर्बिटल। 1s के लिए रेडियल प्रोबेबिलिटी स्केच है। तो देखो, साई स्क्वायर का ग्राफ तो आपको पहले से रटा हुआ है, राइट? यस सर। अगर साई स्क्वायर का ग्राफ हो गया, अब आर स्क्वायर का ग्राफ देखोगे तो कैसा होगा? आर का ग्राफ ऐसा होगा। यस सर। नहीं, अब देखो, अगर दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे आर स्क्वायर 0 है, साई स्क्वायर बहुत है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? साई स्क्वायर लार्ज है बट आर तो 0 है ना, 0 हो जाएगा सर। 0 हो जाएगा। फिर धीरे धीरे क्या होगा, देखो ये प्रोडक्ट बड़ा होता जाएगा, राइट? फिर एक Yes, पॉइंट sir. के बाद फिर से कम होने लगेगा, नहीं तो ये छोटा हो जाएगा। ग्राफ कुछ ऐसा बढ़ता है और सडनली स्टीप ऐसा कुछ ग्राफ बनता है। इसका 1s ऑर्बिटल के लिए रेडियल प्रोबेबिलिटी वर्सेस आर का ग्राफ। ठीक है, हमारी बात समझ में? Yes, sir. ये वैल्यू आपको याद रखने में और जानने में इंटरेस्ट आएगा। दिस इज 0.53 एंगस्ट्रॉम। इसको मैं ए नॉट से डिनोट कर लूं तो 0.53 एंगस्ट्रॉम ये वैल्यू होती है। इस पॉइंट पे, इतने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। ये किसका है? 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, 1s ऑफ हाइड्रोजन एटम, 1s ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, हेलो? Yes, sir. क्या आपको ये नंबर याद आ रहा है 0.53 एंगस्ट्रॉम? कहीं और पढ़ा है क्या हमने? Yes, sir. बोर मॉडल में हाइड्रोजन में जो फर्स्ट शेल था, फर्स्ट ऑर्बिट था, उसका रेडियस भी इतना ही था, 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो ये तो देख के थोड़ा सा आप मन में सोचोगे लगा रहे यार ये तो फिर बोर वाला ही कैलकुलेशन आ गया। नहीं भाई, बोर के हिसाब से एक ही मतलब ग्राउंड स्टेट था, एक ऑर्बिट था, उसमें इलेक्ट्रॉन घूमता, उसका ऑर्बिट का रेडियस 0.53 है। ठीक है, और अगर देखने जाओगे आप तो ऑर्बिटल एक ही है, ऑक्यूपाइड तो एक ही रहेगा हाइड्रोजन में, ग्राउंड स्टेट में, वो 1s ही होगा और 1s का रेडियस भी 0.53 है, राइट? तो देखने जाओगे तो सेम ही बात लिखी हुई है, बट सेम बात नहीं लिखी हुई है। क्या फर्क लिखा हो दोनों में? दोनों में ये फर्क लिखा है, बोर ने लिखा था कि ये 0.53 रेडियस पे घूमता रहेगा,
यहाँ ऐसा नहीं दिख रहा, ये 0.53 के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम घूमता रहेगा, न्यूक्लियस के नजदीक जाएगा, बहुत ज्यादा नजदीक है, ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, बट दैट डजंट मीन्स कि यहीं घूमेगा, इट्स अ वेव लाइक वेव कैरेक्टर, तो यहाँ भी मिल सकता है, राइट, यहाँ पे भी मिल सकता है, क्लियर ना? Yes, sir. ना 2s ऑर्बिटल का अगर आप प्लॉट देखोगे तो कैसा दिखाई देगा, रेडियल प्रोबेबिलिटी फॉर 2s ऑर्बिटल, तो 2s ऑर्बिटल का ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देगा, जाएगा, ये कम हो जाएगा, 0 हो जाएगा, पीक पे जाएगा, वापस कम हो जाएगा, ठीक, ये होता है मैक्स वैल्यू 0.4 एंगस्ट्रॉम पे, ये इसका डबल 2a0 पे, ये होता है 5.2 a0 पे, राइट, ये वैल्यूज हैं, याद रखनी है आपको, इम्पोर्टेंट है, ये प्रोबेबिलिटी है वर्सेस रेडियल प्रोबेबिलिटी वर्सेस आर, दिस इज नॉट साई स्क्वायर वर्सेस आर, इंस्टेड इट इज रेडियल प्रोबेबिलिटी p वर्सेस आर, ठीक है, तो इसमें दो पीक्स आते हैं, इसमें दो पीक आएंगे, एक पीक आएगा कहां पे, 0.4 एंगस्ट्रॉम पे, छोटा पीक आएगा, एस ऑर्बिटल है तो न्यूक्लियस के पास मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, तो 2s ऑर्बिटल का भी 2s ऑर्बिटल भी जो है उसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास मिलने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, फिर एक डिस्टेंस आता है जहां पे वो गायब हो जाता है, याद है, अगर आप देखोगे नोड था, हमने 2s ऑर्बिटल का शेप कैसा देखा था, ऐसा था, फिर नोड था, फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन में मिलने की प्रोबेबिलिटी थी, राइट, अब चूंकि हमने यहाँ पे साई स्क्वायर बनाया था तो छोटे से वॉल्यूम में प्रोबेबिलिटी तो छोटी है भाई, साई स्क्वायर डीवी कर दोगे, अब ये जब अंदर जो है यहाँ पे डीवी की वैल्यू कम है ना, यहाँ पे डीवी कम है, छोटा वॉल्यूम आ रहा है, तो साई स्क्वायर ज्यादा भी था लेकिन जो डीवी कर देते तो कम हो जाता, तो 2s ऑर्बिटल में भी ग्राफ जो साई स्क्वायर वर्सेस आर था वो कुछ ऐसा था, ऐसा ऐसा, राइट, तो साई स्क्वायर वर्सेस ऐसा, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है लेकिन डीवी आपका बहुत कम है, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, फिर ये तो नोड ही आ गया, 2a0 डिस्टेंस पे नोड मिलता है, ये नोड मिल गया, उसके बाद देखो यहाँ पे सेम थिकनेस का अगर यहाँ पे वॉल्यूम लोगे तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होता है, यहाँ प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, राइट, तो 2s ऑर्बिटल, तो 2s ऑर्बिटल का रेडियल प्रोबेबिलिटी वर्सेस आर प्लॉट करोगे तो कुछ ऐसा ग्राफ, ठीक है, अगर 2p का ड्रॉ करोगे, इफ यू स्केच इट फॉर 2p, तो इससे रिलेट करेंगे तो थोड़ा पहले आता है पीक, ये जो है ना ये 4a0 है, तो ये 2p का है, दिस इज ग्राफ ऑफ 2p, तो 2p का रेडियल प्रोबेबिलिटी वर्सेस आर जो स्केच होगा वो कुछ ऐसा नजर आएगा, राइट, तो 2p में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी इससे अंदर ही है, बट यहाँ पे क्या दिया देखो, दो पीक थे, राइट, ऐसा देख के आप बोल सकते हो कि सर 2p जो है 2p का इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी अंदर ही ज्यादा है, जबकि हमने सुना था s ऑर्बिटल की अंदर ज्यादा होती है, तो यहाँ पे ये पीक के पहले भी तो एक पीक आ चुका है ना, समझा? Yes, sir. तो ये हो गया आपका 2p का स्केच, ठीक, तो ये दोनों ग्राफ आपको याद रखना है, ठीक, दोनों क्या, साई स्क्वायर वाला और p वाला, दोनों ग्राफ आपको याद रखना है, साई स्क्वायर वाले में हमने तीन के देखे थे, किसके, मतलब 1s 2s 2p का देखे थे, 1s 2s 3s इन सबके देखे थे,
जितने अपने स्कोप में है, अपने सिलेबस में है, इसके बियॉन्ड तो मैंने भी देखे नहीं है, राइट। हायर सिलेबस में कहीं होते होंगे। तो साई स्क्वायर वर्सेस आर देखा है और पी वर्सेस आर देखा। पी वर्सेस आर किसका देखा है? 1s का, 2s का और 2p का। ओके, Yes, sir. क्लियर ना? चलो आई स्टॉप, मिलते हैं शाम को फिजिक्स क्लास में। Yes, sir.